सरहद पार करने की। सीमा, अंजू और फिर राजस्थान की नाबालिग लड़की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्या वाकई में मोहब्बत सरहद और हद लांघ रही है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? जी हाँ, साजिश। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आईएसआई का एक पैटर्न है जिससे पहले हनी ट्रैप कहा जाता था, लेकिन अब वो लव ट्रैप में बदलता दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत प्यार करती हूँ, इनके नाम का सिंदूर भरती हूँ। मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी दिन रात बात होती थी, कोई मना नहीं थी, नहीं वो मेरे को मना करता था। कराची की सीमा, भिवाड़ी की अंजू या फिर श्री माधोपुर की नाबालिग, तीनों की जुबान पर मोहब्बत के किस्से हैं। दिमाग में है अपनों से दूर जाने के फतूर। सीमा हैदर पति परिवार को छोड़कर नोएडा आई, अंजू पति बच्चों को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा गई और नाबालिग पहुंच गई लाहौर का टिकट लेने। सवाल यह है कि इश्क के ये किस्से संयोग है या फिर नई साजिश के प्रयोग? तीनों शुद्ध प्रेम दीवानी है या फिर किसी षड्यंत्र की निशानी है? आज हम आईएसआई के लव ट्रैप से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बताएंगे कि कैसे चल रहा है हिंदुस्तान में आईएसआई का ऑपरेशन शादी मुबारक। पहले जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई नाबालिग की ये चैट देखिए। इस चैट के पीछे छिपे चेहरे का नाम इरफान है, लेकिन असली खिलाड़ी कौन है उसे समझने के लिए पहले सीमा, अंजू और नाबालिग की केस स्टडी समझिए। सीमा ने पबजी के जरिए सचिन को प्रेम जाल में फंसाया। नसरुल्ला ने फेसबुक के जरिए अंजू पर डोरे डाले। इरफान ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग से इश्क लड़ाया। सीमा, अंजू या राजस्थान की नाबालिग, तीनों ही मामलों में इसकी कहानी ऑनलाइन है। पहले चैट हुई, फिर वीडियो कॉल और उसके बाद धीरे धीरे प्लान सरहद पार करने का, लांघने का बन चुका। लेकिन तीनों ही केस में सबसे बड़ी चीज चौंकाने वाली थी, लड़कियों को ही सीमा लांघने के लिए तैयार किया गया था। प्यार की कहानी मजबूत होते ही सीमा हैदर को भारत भेजा गया, जबकि अंजू और नाबालिग को पाकिस्तान बुलाने का प्लान तैयार हुआ। तीनों मामलों में लड़कों ने न अपना घर छोड़ा न जमीन। सवाल यह है कि यह साधारण प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसके पीछे है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको आईएसआई के हनी ट्रैप के अपग्रेडेड वर्जन लव ट्रैप के बारे में बताते हैं। हनी ट्रैप में पाकिस्तानी हसीना अपने जाल में फंसाती है, जबकि लव ट्रैप में पाकिस्तान के युवक भारतीय युवतियों को फंसाते हैं। हनी ट्रैप में अपने देश में बैठकर जासूसी की जाती है, जबकि लव ट्रैप में युवतियों को पाकिस्तान बुलाया जाता है या फिर भारत में प्लांट करते हैं। पाकिस्तान के हनी ट्रैप से ज्यादातर लोग वाकिफ हो चुके हैं। अब सेना के अधिकारी, अफसरों के परिवार को फंसाना आसान काम नहीं रहा। शायद इसलिए ही आईएसआई ने इसका अपग्रेडेड वर्जन लव ट्रैप लॉन्च कर दिया है। अब लव ट्रैप क्या है ये समझ लीजिए। आर्मी बैकग्राउंड वाली लड़कियां निशाने पर होती हैं। प्रेम जाल में फंसाकर पाकिस्तान बुलाया जाता है। आर्मी और स्थानीय जानकारी जुटाई जाती है। लव ट्रैप को समझाने के लिए पाकिस्तान में अंजू थॉमस की खातिरदारी की ये तस्वीरें देखिए। जिस पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है, खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, वहां ऐसी खातिरदारी हो रही है, गिफ्ट मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा शक पैदा करता है। अब दूसरे सबूत के तौर पर जयपुर पुलिस का ये बयान सुनिए। किसी का ये आपस में बातचीत करके कैसे आना है मुझे लाहौर, तो उसने बताया कि एयरपोर्ट पे बैठना और आ जाना। बात है कि वहाँ पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसे खूब मिलेंगे यहाँ पे। जिस झूठी शोहरत के जाल में अंजू फंसती दिख रही है और उसी जाल में फंसाकर इस मासूम को बुलाया जा रहा था, झांसा दिया जा रहा था अमीरी का। तो जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। पता चल रहा है, बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके।
बहुत ही अच्छा लगा। जी वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। सीमा, अंजू या फिर सीकर की नाबालिग, तीनों ही मामलों में साजिश की बू आ रही है। इसके पीछे की वजह है तीनों का आर्मी कनेक्शन। सीमा हैदर का भाई चाचा आर्मी में है, अंजू के चाचा बीएसएफ में है, नाबालिग के पिता आर्मी में है। अब लव ट्रैप का ये जाल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए नाबालिग का ये बयान सुनिए। आपकी और दोस्त भी पाकिस्तान के जो इरफान आप बता रहे हैं जिनसे आपकी दोस्ती थी, उनसे किसी और लड़कियों की दोस्ती थी? हाँ, उसकी दोस्ती थी। यानी इरफान अकेले इस नाबालिग के संपर्क में नहीं था, कई दूसरी लड़कियों से भी उसकी बातचीत हो रही थी। अब जरा सोचिए कि ये अकेले इरफान और श्री माधोपुर की कहानी है। पूरे भारत में तो ऐसे कितने किस्से होंगे। आईएसआई के इशारे पर कितनी युवतियों को अपने जाल में फंसाया हुआ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको गोवा एयरपोर्ट से बता दें, जहां पर एयरपोर्ट से एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल